हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके सामने नया टॉपिक लेकर के आए हैं। बहुत से बच्चों ने कमेंट करके बोला था सर जो है विमीय सूत्र निकालना तो सर आपने बता दिया था, लेकिन सर बीमा के जो उपयोग हैं सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सर, इनको प्लीज़ सर हमें बता दीजिएगा। तो कई बच्चों ने कमेंट करके पूछा था, तो आज बच्चों के कमेंट के अकॉर्डिंग जो है बीमाओं के उपयोग नया टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर इन 3 पॉइंटों को आपने समझ लिया तो ये टॉपिक जो है आपका बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा, बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये 3 पॉइंट हैं क्या? बीमाओं की सहायता से समीकरण की सत्यता की जांच करना है। दूसरा है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना है। तीसरा है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना है। बस ये सिर्फ जो है 3 पॉइंट हैं। इन तीनों पॉइंटों से संबंधित जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझना है, और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अधिक आते हैं। सबसे अधिक क्वेश्चन बीमा में अगर पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इन तीनों उपयोगों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जो है पहले उपयोग से रिलेटेड क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। इसी तरीके से फिर क्रमानुसार जो है अगले उपयोग के हम क्वेश्चन बताएंगे। तो आप जो है समझिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इन्हें आप समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है पहले उपयोग से रिलेटेड क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, तो इसको हम मेट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बीमाओं की सहायता से समीकरण की सत्यता की जांच करना, ठीक है ना। बीमाओं की सहायता से समीकरण की सत्यता की जांच करना, ये बहुत अच्छा उपयोग है बीमा का। ये समझिएगा कि बीमीय सूत्र की सहायता से भौतिक विज्ञान का कोई भी फार्मूला है सही गलत की पहचान कर सकते हैं कि ये फार्मूला सही लिखा हुआ है, ये फार्मूला गलत लिखा हुआ है। भौतिक विज्ञान का कोई भी फार्मूला है, हर एक फार्मूले की जांच विमीय सूत्र की सहायता से आप कर सकते हैं कि ये फार्मूला सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम सबसे पहले उपयोग से रिलेटेड क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों की सहायता से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है v = u + at की सत्यता की जांच करना है, ठीक है ना। विमीय सूत्र की सहायता से v = u + at के सत्यता की हमें जांच करना है कि यह सूत्र सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। इसकी जांच करके आपको बताना होगा विमीय सूत्र की सहायता से। ये जो है बेटा गणित का प्रथम समीकरण लिखा होता है। गणित के प्रथम समीकरण के सत्यता की जांच विमीय सूत्र की सहायता से आपको करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम जांच करते हैं, समझिएगा। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया होता है उसको हम इस तरीके से क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। इसके बाद ये बराबर का जो निशान होता है, बराबर का निशान का मतलब होता है ये चीज जो है इस चीज के बराबर है, अर्थात दोनों तरफ का हम विमीय सूत्र लिखते हैं। यदि दोनों तरफ का विमीय सूत्र बराबर आता है तो सही माना जाता है। यदि दोनों तरफ का विमीय सूत्र बराबर नहीं आता है तो दिया गया समीकरण असत्य माना जाता है। समझ बात आ रही ना। तो देखिएगा यहाँ पर हम लिखते हैं दोनों तरफ का विमीय सूत्र लिखने पर, तो दोनों तरफ का विमीय सूत्र लिखते हैं। तो v जो होता है वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो होता है L_1 होता है। इस तरह से ये भी एक वेलोसिटी होती है जिसे हम ओरिजिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो ओरिजिनल वेलोसिटी का भी जो डायमेंशन होता है वो होता है L_1 होता है। इसके बाद a जो होता है एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है वो L_2 होता है। t जो होता है टाइम होता है, टाइम का डायमेंशन जो होता है वो आपका t होता है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये रहेगा आपका L_1 इक्वल ये आपका L_1 रहेगा प्लस ये जो हो जाएगा आपका L,
ये -2 है, ये 1 है, तो -2 से 1 निकल जाएगा तो केवल बचेगा आपका LP - 1। इसके बाद अगले स्टेप में LP - 1 इक्वल, अब देखिए दोनों है, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, तो LP - 1 जो है हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 + 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका LP - 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा LP - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा है आपका 2 बचा है, क्या बचा है आपका 2 जो होता है एक अंक होता है, इसका विमीय सूत्र नहीं होता है, इसका विमीय सूत्र नहीं होता है, चूंकि 2 एक अचर राशि अंक है, इसलिए 2 का विमीय सूत्र नहीं होता है, अर्थात अंकों का विमीय सूत्र नहीं होता है। समझ बात रही, जितने भी अंक होते हैं इन अंकों का विमीय सूत्र नहीं होता है, तो क्या बचा आपका केवल LP - 1 इक्वल LP - 1, अर्थात LHS का विमीय सूत्र इक्वल RHS का विमीय सूत्र, अतः दिया गया समीकरण सत्य है, ठीक ना। तो देखिए दोनों तरफ का विमीय सूत्र बराबर है, तो इसलिए दिया गया समीकरण क्या होगा, सत्य होगा। समझ में आ गया, बताइए समझ में आ गया है। कहीं पर भी कोई चीज स्टेप ना समझ में आए तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये आपका अपना चैनल है, मेरा बताना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना आपका पूछना महत्वपूर्ण होता है, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कहीं पर अगर कोई चीज समझ में ना आई हो, तो इसके बाद फिर हम और अगला वीडियो बना देंगे और बेहतर से। समझ बात रही है। चलिए, तो इस तरीके से जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये इसके बाद जो है इसी तरीके से जो है बहुत से भौतिक विज्ञान के फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों की जांच जो है विमीय सूत्र की सहायता से आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है T = 2 π √L/G के सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच, ठीक है ना। अब देखिएगा जांच करना है, अब देखिएगा इसके भी देखिए सत्यता की जांच करना है आपको, तो सबसे पहले लिखते हैं वही T = 2 π √L/G लिखते हैं, दोनों तरफ का विमीय सूत्र लिखते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं दोनों तरफ का विमीय सूत्र लिखने पर, ठीक ना, दोनों तरफ का विमीय सूत्र लिखते हैं। देखिए T जो होता है आवर्तकाल होता है, इसका विमीय सूत्र T होता है, 2 पाई जो होता है अंक होता है, इस अंक का विमीय सूत्र नहीं होता है। समझ बात रही ना, समझ बात रही है। तो 2 पाई का विमीय सूत्र नहीं होगा, बचेगा आपका L बचेगा, क्या बचेगा L। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L का विमीय सूत्र L होता है आपका, और G पृथ्वी त्वरण होता है, इसका विमीय सूत्र जो होता है LP - 2 होता है। समझ बात रही। और ये अंडर रूट लगा होता है, इसका 1/2 यहाँ पे लिख देते हैं और इसका 1/2 यहाँ पे लिख देते हैं। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा। अब ये जो है इधर T रहेगा आपका, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, तो ये L 1/2 ऊपर हो जाएगा आपका और नीचे हो जाएगा आपका L 1/2, ये हो जाएगा आपका, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका T⁻⁻1 बचेगा, अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये चीज जो है आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या आपका, केवल बचेगा T⁻⁻1, और ये जो ऊपर जाएगा तो T⁻+1 हो जाएगा। 1 यहाँ लिखा नहीं जाता, 1 छिपा रहता है। तो अब देखिएगा दोनों तरफ का विमीय सूत्र बराबर आ गया, तो यहाँ लिखते हैं चूंकि LHS का विमीय सूत्र इक्वल RHS का विमीय सूत्र, अतः दिया गया समीकरण क्या होगा, सत्य होगा। ये देखिएगा
कोई भी सूत्र होता है अगर दोनों तरफ का विमीय सूत्र बराबर होता है तो दिया गया समीकरण क्या होता है, सत्य होता है। इस तरीके से जो है बहुत से भौतिक विज्ञान के फार्मूले होते हैं। इन भौतिक विज्ञान के फार्मूलों की जांच, सत्य और असत्य की जांच विमीय सूत्र की सहायता से इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तब कर सकते हैं जब उन भौतिक राशियों का विमीय सूत्र आपको मालूम होगा तब। तो विमीय सूत्र की सत्यता की जांच करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां होती हैं, उन भौतिक राशियों का विमीय सूत्र याद रखना बहुत जरूरी होता है। मैंने पिछले वीडियो में जो है बहुत सी भौतिक राशियां थी, उन भौतिक राशियों का विमीय सूत्र निकालना मैंने बताया था। जिसको ना मालूम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है भौतिक विज्ञान के किसी भी सूत्र की जांच जो है विमीय सूत्र की सहायता से आप कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद जो है हम दूसरा उपयोग बताने जा रहे हैं। दूसरा उपयोग जो होता है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। अगर कई भौतिक राशियां दी गई होती हैं तो उन भौतिक राशियों के बीच में कैसे किसका क्या संबंध होता है, ये चीज जो है विमीय सूत्र की सहायता से आप सीख सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आपको ये देखिएगा, एक क्वेश्चन है कि जैसे r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर कोई कण v वेग से गति कर रहा होता है तो उस कण पर लगने वाले बल का व्यंजक स्थापित कीजिए। फिर से क्वेश्चन समझिएगा, r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर v वेग से कोई कण गति कर रहा है तो उस कण पर लगने वाले अभिकेंद्र बल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा F निर्भर करता है, F मतलब अभिकेंद्र बल, F निर्भर करता है, ठीक ना। पिंड का द्रव्यमान जो भी कण होगा, पिंड का द्रव्यमान m की पावर a, वेग v की पावर b तथा त्रिज्या r की पावर c पर, ठीक है ना। इसी को अर्थात करके लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, या इसी को लिख सकते हैं F इक्वल k इज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। इट इज फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब इसके बाद जो है दोनों तरफ का हम विमीय सूत्र लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं दोनों तरफ का विमीय सूत्र लिखने पर, तो दोनों तरफ का विमीय सूत्र लिखते हैं तो F इज अ फोर्स होता है, फोर्स डायमेंशन जो होता है m/L/2 होता है, K कांस्टेंट होता है, इसका विमीय सूत्र नहीं होता है, मास होता है, मास का विमीय सूत्र A होता है, v वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का डायमेंशन L/1 होता है, और r रेडियस होती है, रेडियस का डायमेंशन जो होता है L होता है। ये इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो m की पावर a है, m की पावर a है। अब इस घात का हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो l की पावर b हो जाएगा, t की पावर -b हो जाएगा, और ये हो जाएगा l की पावर c हो जाएगा। इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, m की पावर a, l की पावर b, l की पावर c दोनों जुड़ जाएंगे तो b प्लस c हो जाएगा, और t की पावर -b है, ये वैसे ही वैसे रहेगा। इधर जो है वैसे ही रहेगा आपका, ये देखिएगा mL/2 ये वैसे रहेगा। अब दोनों तरफ हम घातों की तुलना कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ घातों की तुलना करने पर। अब देखिए घातों की हम तुलना करेंगे तो m की पावर a है, इधर m की पावर 1 छिपा हुआ है, तो a इक्वल कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब इधर देखिएगा, सॉरी ये l है, ठीक है, l है, l तो l की पावर कितना है b प्लस c है, इधर l की पावर कितना है 1 है, तो ये आ जाएगा आपका b प्लस c इक्वल 1 आ जाएगा। t की पावर इधर -b है और t की पावर इधर -2 है, तो -b इक्वल -2 आ जाएगा, ये आ जाएगा -b इक्वल -2, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा तो केवल आ जाएगा b इक्वल 2 आ जाएगा।
अब इस b का मान जो है इसमें रख दीजिए, तो c का मान कितना निकल आएगा, c का मान निकल आएगा आपका -1 निकल आएगा, और इधर a इक्वल 1 आपका है ही है। देखिए a का मान 1 है, b का मान 2 है, c का मान -1। अब यही a b c के मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर मैं रख दे रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे a b c के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा। तो ये है f इक्वल ये है m की पावर a का मान कितना है 1 है, और b की पावर b का मान कितना है 2 है, r की पावर c का मान कितना है -1 है, तो यहाँ पे -1 रख देंगे। अब f इक्वल k, m की पावर 1 लिखा नहीं जाता है, m रहेगा, ये v स्क्वायर, और ये आपका नीचे आ जाएगा आपका ये, तो f इक्वल हुआ आपका k m v स्क्वायर अपॉन r। ये आपका रिलेशन आ जाता है। यदि k इक्वल 1 हो तो f इक्वल आ जाएगा आपका m v स्क्वायर अपॉन r। इट इज रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। यही विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध हो जाता है। विभिन्न भौतिक राशियों का मतलब यहाँ 4 भौतिक राशियां दी हुई हैं, 4 भौतिक राशियों में आपस में जो संबंध होता है वो ये होता है F इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन आर, अर्थात केंद्र की ओर लगने वाला जो बल होगा वो अभिकेंद्र बल होगा, और अभिकेंद्र बल का फार्मूला आपका ये होता है। तो इस तरीके से जो है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित आप कर सकते हैं, तभी स्थापित कर सकते हैं जब आपको विभिन्न भौतिक राशियां मालूम होंगी कि कौन सी भौतिक राशि किस पर निर्भर करती है। समझ बात रही ना? तो इस तरीके से जो है आप विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। समझ बात आ गई ना? बताइए, कोई दिक्कत? चलिए इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेकर के हम आपको बताएंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि एक लोलक होता है, उस लोलक की लंबाई जो होती है t होती है। क्या होती है? लोलक की लंबाई l होती है, आवर्तकाल t होता है। तो आवर्तकाल t, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण के बीच जो है आपको संबंध स्थापित करना है। क्या स्थापित करना है? संबंध स्थापित करना है। तो देखिए आइए देखते हैं कैसे संबंध स्थापित किया जाता है। चूंकि आवर्तकाल t निर्भर करता है, ठीक है, l की पावर a तथा g की पावर b पर, अर्थात इसी को हम लिख सकते हैं t प्रोपोर्शनल l की पावर a g की पावर b लिख सकते हैं, या t इक्वल k l की पावर a g की पावर b। इट इज फर्स्ट इक्वेशन। इसमें भी वही दोनों तरफ का हम विमीय सूत्र लिख लेते हैं। तो ये t हो जाएगा, k का विमीय सूत्र होगा नहीं तो ये l की पावर k हो जाएगा, g गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका विमीय सूत्र l की पावर 2 और ये b हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, l की पावर a, इसको हम सॉल्व कर लेंगे l की पावर b, t की पावर -2 भी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका l की पावर a प्लस b हो जाएगा और t की पावर -2 भी हो जाएगा। इधर आपका t है ही है, ये देखिए t है ही है। समझ बात रही? अब दोनों तरफ हम घातों की तुलना कर लेंगे तो a प्लस b इक्वल कितना है? इधर a की पावर नहीं है इसलिए 0 हो जाएगा। इधर t की पावर कितना है? -2b इक्वल, इधर t की पावर कितना है? 1 है तो 1 रख देंगे, तो b इक्वल कितना आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा। अब इस b का मान आप इसमें रख दीजिएगा तो a का मान कितना आ जाएगा? a का मान आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। अब देखिए a और b के मान आ गए। अब a और b के मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा। a तथा b के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 ये है आपका t इक्वल k l की पावर a का वैल्यू कितना है? 1/2 है। g की पावर b है, b की वैल्यू कितनी है? -1/2 है। तो ये हो जाएगा t इक्वल k l की पावर 1/2, माइनस से है तो नीचे आ जाएगा आपका g की पावर 1/2। अब 1/2 दोनों में लगा होता है तो ये हो जाएगा √l/g हो जाता है। इट इज रिलेशन बिटवीन t l एंड
जी। अब देखिएगा यदि k इक्वल 2 पाई हो तो t इक्वल हो जाएगा आपका 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी हो जाएगा। तो ये एक आपका समीकरण आ जाता है t इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये भी विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध को स्थापित करता है। तो इस प्रकार से अगर हमको ये मालूम हो जाता है कि कौन सी भौतिक राशि किस पर निर्भर करती है तो हम उसके सूत्र की स्थापना इस तरीके से हम कर सकते हैं। समझ बात आ गई होगी। इसके बाद जो है दो उपयोग से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। इसके बाद जो तीसरा उपयोग का जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में जो है बता दूंगा। इसका पार्ट 2 जो है पार्ट 2 में है, ये तो पार्ट 1 है। पार्ट 2 में जो है जो अगला यूजेज है, अगला यूजेज का मतलब ये है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना है। इसका पार्ट 2 जो है अगले वीडियो में हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो भी आप कमेंट करके आप हमको जरूर अवगत करवाएंगे। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।